गुरु गोरखनाथ जी के टीले के दर्शन करने के बाद अभी मैं आपको ले जाऊंगा गोगामेडी धाम पर, और वहां पर आपको दर्शन कराऊंगा गोगामेडी धाम के। गोगामेडी वह धाम है जहां पर गुरु गोगा जी ने समाधि ली थी। यह जो श्रद्धालु है यह भी दंडवत प्रणाम करता हुआ सीधा गोगामेडी धाम पर जाएगा। मान्यता ऐसी है कि अगर आप गुरु गोरखनाथ टीले के दर्शन से पहले गोगामेडी धाम के दर्शन कर लेते हैं तो आपकी यात्रा संपूर्ण नहीं मानी जाएगी। इसलिए गुरु गोरखनाथ जी के टीले के दर्शन करने के बाद ही आप गोगामेडी धाम के दर्शन कर सकते हैं। इससे आपकी यात्रा सफल मानी जाती है। और साथ में मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पर जो दुकानें लगी हुई हैं, जो यहाँ पर सजावट हुई है मेले के लिए, वह सब मैं आपको इस व्लॉग में दिखाता चलूँगा। तो साथियों, आप देख सकते हो कि यह जो आप भीड़ देख रहे हो, श्रद्धालुओं की यह भीड़ देख रहे हो, यह भीड़ गुरु गोरखनाथ जी के टीले के दर्शन करने के बाद गोगामेडी धाम की ओर जा रहे हैं। अब वो यहाँ पर गोगा जी के दर्शन करेंगे, गोगा जी के समाधि के दर्शन करेंगे। मान्यता मैंने आपको पहले भी बताई थी कि अगर आप जब भी गोगा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो पहले आपको गोरखनाथ टीले के दर्शन करने होंगे, उसके बाद ही आप गोगा के दर्शन कर सकोगे, तभी आपकी यात्रा संपूर्ण मानी जाएगी। क्योंकि गुरु गोरखनाथ जी गोगा जी के गुरु थे, जिन्होंने उसको शिक्षा दी थी। यहीं पर जो टीला मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया, वहीं पर उन्होंने समाधि ली थी गुरु गोरखनाथ जी ने। और अभी हम आपको दर्शन कराएंगे जहारवीर गोगा जी के उस स्थान के जहां पर उन्होंने समाधि ली थी। तो आप चलते चलते देख सकते हो कि रोड के दोनों तरफ दुकानें ही दुकानें सज चुकी हैं। मेले की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राज और मैं स्वागत करता हूं आपका अपने नए व्लॉग में। दोस्तों, अभी मैं दर्शन कर आया हूं गुरु गोरखनाथ जी के टीले के, और अभी मैं जा रहा हूं गोगामेडी धाम की ओर, और वहां पर आपको दर्शन कराऊंगा। मान्यता मैंने आपको पहले भी बताई हुई है कि पहले यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी के दर्शन करने होते हैं, उसके बाद गोगा जी के दर्शन कर सकते हैं। गोगा जी के दर्शन जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी, हनुमानगढ़ जिला है यह राजस्थान का। बहुत सुंदर यह जिला, यहाँ पर पूरा 1 महीना मेला चलेगा। कहा जाता है कि यह भारत का सबसे बड़ा मेला है जो 1 महीने तक चलता है। पूरा 1 महीने तक यह यात्रा चलेगी। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे और दर्शन करेंगे गोगा जी महाराज के। तो अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ उस स्थान पर उन्होंने समाधि ली थी, और रास्ते में चलता चलता आपको यहाँ पर जो दुकानें सजी हुई हैं, रास्ते में आपको राजस्थान के जहाज दिखाऊंगा। मैंने आपसे बात करी थी कि राजस्थान के जहाज मैं आपको दिखाऊंगा। तो यह देख सकते हो, यह ऊंट, ये हम और आप इनको ऊंट कहते हैं, लेकिन राजस्थान के लोग इनको जहाज कहते हैं। राजस्थान का 50 रुपये पर व्यक्ति इसकी सवारी होगी। देखिए बच्चे इस पर बैठे हुए हैं। राजस्थानी जहाज इनको बोला जाता है। यहाँ पर श्रद्धालुओं ने जल शिविर लगाया हुआ है। जल की सेवा यह दे रहे हैं। प्रत्येक श्रद्धालु यात्री यहाँ पर जल पी रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत है। गर्मी में पानी की प्यास बहुत लगती है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने जल शिविर लगाया हुआ है। बहुत सुंदर यह इन्होंने कार्य किया हुआ है, क्योंकि हम भी पानी के लिए तरस चुके थे। हमें भी कहीं से पानी नहीं मिल रहा था पीने के लिए, और जेब में इतना पैसा नहीं है कि हम एक पानी की बोतल खरीद सके। इसलिए हमने यहाँ पर यह जल शिविर देखा, जिसको देखकर हमें यहाँ पर बहुत अच्छा लगा। हमने भी यहाँ पर पानी पिया। बहुत सुंदर यह कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, वैसे तो राजस्थान जो भी श्रद्धालु आता है गोगामेडी धाम पर दर्शन करने के लिए, उनको रहने की समस्या नहीं होती, क्योंकि वह अपना साधन पूरी की पूरी संगत साधन आते हैं अपने साथ। लेकिन कुछ श्रद्धालु ऐसे भी होते हैं जो अकेले आते हैं, तो वह अगर रुकना चाहे तो रास्ते में ये जो देख सकते हो आप, यहाँ पर बहुत होटल हैं। होटलों का किराया 800 रुपये
पर व्यक्ति 800 रुपये कमरे का किराया है। उसमें आप 2 से 3 से 4 आदमी रह सकते हो। जो धर्मशालाएँ हैं उनका भी 700, 600, 500 किराया है। हम अभी आपको ले जा रहे हैं गुरु गोरखनाथ टीले से गोगामेडी, जो कि 1 से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, रास्ते में मैं आने वाले हर एक दृश्य आपको दिखाने वाला हूं, इसलिए मैं पैदल चला हुआ हूं। हम बाइक पर नहीं आए ताकि हम आपको रास्ते का हर एक दृश्य, हर रास्ते का हाल बता सके। दोस्तों, जब आप गोरख टीले से आते हैं तो आपको यह रेलवे फाटक दिखाई देगा। इस रेलवे फाटक के उस साइड से बिल्कुल थोड़ी ही दूरी पर आप गोगामेडी धाम के दर्शन कर सकोगे। लगभग 1 से 2 किलोमीटर की लंबाई गोरख टीला से गोगामेडी धाम। गोरख टीला से आते हुए एक तो यह रास्ता है जो चला जाता है गोगामेडी धाम की ओर, और एक है यह रास्ता मेन गेट, जो कि एंट्री गेट है गोगामेडी धाम का, वहां से होता हुआ जाएगा। लेकिन अगर शॉर्टकट लेना चाहते हो तो आप इस रास्ते से जा सकते हो। यहाँ पर यह कीकर खड़ा है, यहाँ पर यह जो कीकर खड़ा है, कीकर के बिल्कुल पास से ही यह रास्ता गुजर रहा है। यह थोड़ा शॉर्टकट है, लेकिन अगर आप नियम और रूल के हिसाब से चलना चाहते हैं तो आप उस गेट से जा सकते हैं, वो जो सामने दिखाई दे रहा है। साथियों, अभी हम वहाँ आ गए हैं गोगामेडी के मुख्य गेट पर। यह आप देख सकते हो गोगामेडी का मुख्य गेट। और अभी मैं आपको आगे ले जाऊंगा गोगामेडी धाम पर, और वहाँ पर दर्शन कराऊंगा गोगामेडी धाम के, और साथ में जो भी हलचल रास्ते में दिखाई देगी वो भी दिखाऊंगा, और बताऊंगा कि कितनी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है मेले के लिए और कितनी बाकी है। अभी मैं आपको ले जा रहा हूँ गोगामेडी धाम की ओर, और वहाँ पर आपको गोगामेडी धाम के दर्शन कराऊंगा। साथ में उसकी पौराणिक मान्यता बताऊंगा कि क्यों यहाँ पर अनेक धर्मों के लोग गोगा जी के दर्शन करने के लिए आते हैं, और क्यों दर्शन करने के लिए वो पीला वस्त्र धारण करते हैं। वह सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों, मान्यता यह है कि यहाँ पर यह जो गोगामेडी धाम है, कहा जाता है कि हमारे बुजुर्गों ने भी हमें यही सिखाया है और यही बताया है कि यहाँ पर कई हजार वर्षों पहले गोगा जी ने अपने घोड़े के साथ समाधि ली थी। और दूसरी कहानी इस धाम की यह है, कहते हैं कि गोगा जी महाराज जब युद्ध कर रहे थे, तब युद्ध में वह वीर गति को प्राप्त हुए, और जब यहाँ पर युद्ध चला हुआ था तो उनका शीश कटकर ददरेवा धाम की ओर गिरा था, जहाँ पर शीश मेड़ी बनी हुई है, और यहाँ पर उनकी धड़ गिरी थी। यहाँ पर उनकी धड़ गिरी थी, जिससे यहाँ पर गोगामेडी बन गया। पहले यह भी एक साधारण गांव था, लेकिन जब यहाँ पर गोगा जी ने समाधि ली, उसके बाद यह बहुत प्रचलित, बहुत प्रसिद्ध हो गया। सभी धर्मों के लोग इस गोगा भगवान जी को मानते हैं। इसको सांपों का देवता भी कहा जाता है, सांपों का लोक देवता भी कहा जाता है। बहुत सुंदर, बहुत प्रसिद्ध यह धाम है, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। दोस्तों, यह धाम की ओर जाने वाला मुख्य रास्ता है। धाम की ओर जाने के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं, पहला जिस पर हम चल रहे हैं और दूसरा उस साइड है। लेकिन जब आपको दर्शन करने होंगे, उस समय आपको दर्शन रेलिंग द्वारा करने होंगे। जैसे जैसे 19 अगस्त मेला शुरू होगा, वैसे ही यहाँ पर रेलिंग्स बनाई जा रही हैं, वह कंप्लीट हो जाएंगी। कंप्लीट होने के बाद आपको उन्हीं रेलिंग से होते हुए गोगा जी के समाधि के दर्शन करने होंगे।
इन दिनों यहाँ पर बहुत भीड़ होती है, क्योंकि भादवे का यह मेला, भादवे महीने का यह मेला जो कि सबसे लंबा मेला है भारत का, लगभग 30 से 31 दिनों तक चलता है। लेकिन श्रद्धालु इस महीने से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही आने शुरू हो जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमें लगा मिला है भंडारा, तो अभी मैं तो लेने वाला हूँ भंडारा, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है और जेब में पैसे नहीं हैं। मुश्किल से ही सिर्फ किराए के पैसे मुझसे जुटते हैं, इसलिए मैं तो यहाँ पर करूँगा लंगर और फिर आपको आगे ले जाऊँगा। ये जो लाइन आप देख रहे हो यह भंडारे के लिए लगी हुई है। अभी हम बीच लाइन में खड़े हुए हैं। अभी हम भी लेंगे भंडारा। जहारवी गोगा जी की जय। भंडारा करने के बाद अब मैं आपको फिर से उसी पथ पर लेकर आ गया हूँ, उसी रास्ते पर लेकर आ गया हूँ, उसी रोड पर लेकर आ गया हूँ जहाँ से आप जाकर कर सकोगे गोगा जी महाराज के दर्शन। दोस्तों गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि सांस लेना या फिर चलना भी दुश्वार हो गया है। बहुत परेशानी इस टाइम। आप देख सकते हो कि रोड भी खाली हो चुके हैं, क्योंकि सभी के सभी श्रद्धालु छाँव में किसी टेंट के नीचे, पंडाल के नीचे, कहीं पेड़ के नीचे, और बहुत श्रद्धालु अपने अपने पंडाल में बैठ गए हैं। अभी बादल भी आ गया है, लेकिन गर्मी पर कोई असर नहीं पड़ रहा। अगर आज भी बारिश हो जाती है तो गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। देख सकते हैं दुकानें सज चुकी हैं, लगभग इस साइड की दुकानें सब की सब सज चुकी हैं। 19 अगस्त तक पूरा का पूरा यह धाम, पूरा का पूरा यह स्थान कवर हो जाएगा श्रद्धालुओं से। दूर दूर से श्रद्धालु लगातार आ रहे हैं गोगा जी के दर्शन करने के लिए। वो सामने ही आप गोगा मेडी के फल के दर्शन कर सकते हो। अभी मैं आपको बिल्कुल पास में भी ले जाऊंगा। तो ये रास्ता जाता है झूलों की तरफ, मेला ग्राउंड की तरफ, और ये रास्ता आपको सीधा ले जाएगा गोगा मेडी धाम के अंदर। देख सकते हो कि रेलिंग्स लग गई हैं धीरे धीरे। 19 अगस्त के बाद ये सब जो रेलिंग्स आप देख रहे हो, इन रेलिंग्स के माध्यम से ही श्रद्धालु गोगा जी के दर्शन कर सकेंगे। दिखाता हूँ आपको कि कैसे आप रेलिंग से होते हुए गोगा जी के दर्शन कर सकोगे। यह पूरा का पूरा पंडाल, पूरा का पूरा टेंट लग जाएगा। यह देखिए यहाँ पर श्रद्धालु भागते हुए जा रहे हैं गोगा जी के दर्शन करने के लिए। ये जो पंडाल है यह पूरा का पूरा 1 या 2 दिन के अंदर अंदर लग जाएगा, क्योंकि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, इसी वजह से राजस्थान सरकार पूरा का पूरा ख्याल रखे हुए श्रद्धालुओं का। ज़्यादातर आपको यहाँ पर पीले वस्त्र वाले श्रद्धालु दिखाई दे रहे होंगे। अगर बात करें पीले वस्त्रों की तो कहा जाता है कि राजस्थान और अयोध्या यूपी के लोग ज़्यादातर पीले वस्त्र पहनकर ही धामों पर जाते हैं। क्यों जाते हैं? मान्यता यह है कि जब युद्ध समाप्त हुआ गोगा जी महाराज का, युद्ध समाप्त हुआ, उसके बाद उनके जो भी अनुयायी, जो भी कुनबे के लोग, जो भी वंशज बचे, वो सब के सब पीले वस्त्र पहनकर अपने स्वर्ग अपना उन्होंने ध्येय त्याग दी। ऐसा इतिहास के पन्नों में लिखा हुआ है। देख सकते हैं श्रद्धालु को की बहुत बड़ी भीड़ अभी से लगनी शुरू हो गई है। अभी कुछ दिन बाकी हैं भादवे मेले में, लेकिन आप देख सकते हैं श्रद्धालु लगातार दर्शन कर रहे हैं गोगा जी धाम के। देखिए आप रेलिंग से बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं, बहुत बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़।
अभी इनके बीच से होता हुआ ले चलता हूँ आपको गोगामेडी धाम के बिल्कुल सामने, बिल्कुल नज़दीक से आपको दर्शन कराता हूँ गोगामेडी धाम के। यहाँ पर ऐसे हवन किए जाते हैं, श्रद्धालु हवन करते हैं। यह पूरा का पूरा देख सकते हो हवनों से, यह जो मैदान है हवनों से भरा हुआ है। कीजिए दर्शन गोगामेडी धाम के। जार वीर गोगा जी की जय। गोगामेडी धाम यह वही स्थान है जहां पर गोगा जी ने समाधि ली थी। रहे अंदर की दर्शन की बात तो वह मैं आपको अपने कुछ आने वाले व्लॉग्स में कराऊंगा। अभी मैं सिर्फ आपको बाहर से ही गोगा जी के दर्शन करा रहा हूं। तो आज के इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट व्लॉग में आप देखोगे कि यहाँ पर चली हुई मेले की तैयारियाँ। उस साइड आप जो झूले देख रहे हैं वहीं पर मेला ग्राउंड है। अभी वहाँ पर दुकानें लगाई जा रही हैं। दुकानें कितनी लग चुकी हैं, कितना झूले लग चुके हैं, वह मैं आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगा। श्रद्धालु देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते, इसी के साथ जय जहार वीर गोगा जी। अगर वीडियो पसंद आए लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।